फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मानस विश्वाल आप सबको स्वागत करता हूं। तो आज इस सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर देखेंगे, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के प्रीवियस ईयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर 2018 एंड 19 में आए थे एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ एंड आईबीपीएस पीओ में। तो वही सब क्वेश्चन मैं वहां से लाया हूं कि आप देख सकें कि एग्जाम में किस तरह का प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन डिस्काउंट के आते हैं, तो जो कि प्रीलिम लेवल के आते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रीलिम का क्वेश्चन लिए तो कुछ इजी रहेंगे, कुछ मॉडरेट भी रहेंगे एंड यहाँ पे कुछ मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चन भी डाल चुका। तो इस क्वेश्चन जब सॉल्व कर लेंगे आप, ये 10-12 क्वेश्चन जब सॉल्व कर लेंगे तो आपका प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा एंड उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में किस तरह से इस सब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है कम टाइम पे। तो हमें 20 to 30 सेकंड मिलेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप खुद भी ट्राई करेंगे। जब मैं क्वेश्चन आपको दूंगा आप वीडियो को पॉज दे दीजिए, फिर आराम से खुद सॉल्व कीजिए एंड देखिए कि आप कितना टाइम ले रहे हैं। तो मैं फिर बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को किस तरह से एग्जाम में कम टाइम पे किया जा सकता है। तो यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस रहेगा कि क्वेश्चन को कैसे कम टाइम पे सटीक में कर सकते हैं। तो वही शुरू करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि जो मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर कर लें एंड मेरा जो चैनल के साथ साथ जो इंस्टाग्राम पेज है वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पे आपको डेली मैथ से क्विज मिल जाएंगे, डीआई मिल जाएंगे एंड सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा आपके लिए, बहुत जनरल क्वेश्चन है पर ये एग्जाम में आते रहते हैं, पर इसको हमें 10 सेकंड में सॉल्व करना है। 10 सेकंड में कैसे सॉल्व करना है ये भी देखना है हमें यहाँ पे। तो आप ट्राई भी कर सकते हैं, आपको कितना टाइम लग रहा है देख लीजिए। मैं बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे 10 सेकंड में सॉल्व किया जाता है। तो आपने ट्राई कर चुके होंगे एंड आंसर भी आपका निकल चुका होगा। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या था। यहाँ क्वेश्चन लिखा है कि रोहित सोल्ड एन आइटम पर ₹7,200। तो ये सेलिंग प्राइस दिया गया है 7,200 एंड एट ए लॉस ऑफ 25%। वो भी लॉस में सेलिंग प्राइस 25% लॉस में यहाँ पे सेलिंग प्राइस है। तो पूछा क्या गया है, एट व्हाट प्राइस सोल्ड, किस प्राइस में बेचना चाहिए टू गेन प्रॉफिट ऑफ 25%। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही कि सिंपल क्वेश्चन है कि 25% लॉस में सेलिंग प्राइस दिया गया है एंड 25% प्रॉफिट में हमें सेलिंग प्राइस चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम आराम से 10 सेकंड में कर पाएंगे। देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ किस तरह से करेंगे। तो हमें कॉस्ट प्राइस को पहले तो 100 लेते हैं जब हमें कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं है, और यहाँ पे पहले जो उसने बेचा तो वहां पे लॉस था 25%। तो लॉस 25% मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा ना, कॉस्ट प्राइस से 25% कम हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो 25% कम हो जाएगा मतलब 100 का 25% कितना होता है, 25 होता है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस पहले कितना था, 75। तो ये हमारा अजम्पशन है। और यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस नहीं निकालेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो वहां पे थोड़ा टाइम ज्यादा चला जाता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आंसर निकालूंगा। हमें क्या निकालना है, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, वो भी 25% प्रॉफिट में। तो वही मैं करूंगा। यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिखूंगा कि सेलिंग प्राइस कितना होगा जब हमारा प्रॉफिट 25% चाहिए होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस यहाँ पे 25% ज्यादा होगा 100 से, क्योंकि प्रॉफिट मतलब ज्यादा होता है। कितना ज्यादा, 25% ज्यादा 100 के ऊपर। तो ये हो गया आपका 125। तो हमें इस 75 का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है 7,200 एंड यहाँ पे 125 का वैल्यू भी दिया गया है, हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। 75 का वैल्यू हमें मालूम है, 125 का वैल्यू हमें निकालना है। 75 एंड 125 को रेशियो निकाल लीजिए। ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 5। तो इसका मतलब हमें 3 का वैल्यू मालूम है, यहाँ पे 7,200, हमें 5 का निकालना है। तो हम इस कैसे लिखेंगे, 7,200 बाई 3। तो ये 2400 हो गया। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि 2400, हम 5 निकालेंगे। 2400 × 5 हो गया आपका 12,000। तो यहाँ पे आंसर निकल गया। देखिए आप आराम से एक ही कैलकुलेशन पे आंसर निकल चुका है। तो इस तरह से आप करेंगे तो 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सा सवाल है, आप जल्दी कर सकते हैं। मैं पर दिखाऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में 15 सेकंड में किया जा सकता है। तो आपने ट्राई कर लिया होगा पॉज मार के, फिर भी मैं आपको आंसर बता रहा हूँ यहाँ पे किस तरह की क्वेश्चन को जल्दी करवाएं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, रंजीत जो है वो परचेज किया एक कार 2,58,000 में, फिर उसे
सेल किया लॉस ऑफ 15% में लॉस। फिर बाद में वही पैसा से वो नया कार भी खरीद लिया, न्यू कार, एंड उसे बेच दिया 20% प्रॉफिट में। तो इस हिसाब से होल ट्रांजैक्शन में बता रहा है कि कितना प्रॉफिट हुआ। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या है एक्चुअली। यहाँ पे पहले उसके पास कॉस्ट प्राइस कितना था ना, 2,58,000 था। पहले इसे वो कितने में बेचा ना, लॉस ऑफ 15% में बेच दिया। तो फिर बाद में और जो सेलिंग प्राइस मिला उसमें से और एक नया कार खरीद के उसे फिर 20% प्रॉफिट में बेच दिया। तो हमें चाहिए यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस मिला ये 2,58,000 से वो कितना ज्यादा है। तो ये वाला सेलिंग प्राइस हमें निकल जाता है तो हमारे पास तो यहाँ पे आंसर हम बना सकते हैं कि कितना ज्यादा उसे फाइनली मिला है। पर इस तरह से हम करेंगे तो हमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। फिर मुझे इसे कैसे करेंगे, बहुत आसान सा है। आप सीपी को जो है, सीपी को आप पहले 100 सोच लीजिए। कौन 100 हो गया, ये हो गया 100। जो 2,58,000 वो आपका 100 है। तो अभी पहले क्या हुआ था, लॉस हुआ था 15%। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में पहले लॉस में बेचा था। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा लॉस में बेचने से ना, 100 से 15% कम हो रहा है, मतलब 15 कम हो रहा है। फिर क्या हुआ, जो 85 रुपीज का सेलिंग प्राइस आया है उसके ऊपर फिर से उसने प्रॉफिट में बेचा 20%। तो 20% प्रॉफिट में बेचा मतलब किसका 20% ना, 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, ये वाला 85 का। तो इसका हम निकालेंगे 1/5, क्योंकि 20% होता है आपका 1/5। तो 1/5 कितना होता है 17। तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ है, 17 प्रॉफिट हुआ है। तो टोटल सेलिंग प्राइस यहाँ पे फाइनली उसे कितना मिला होगा, यहाँ पे लिखेंगे 85 + 17 = 102। तो इसका मतलब पहले उसके पास 100 रुपीज था, फिर बाद में उसको 102 मिला। तो यहाँ पे उसे कितना प्रॉफिट हुआ है आप देख सकते हैं क्लियरली। तो फाइनली उसे 2 वैल्यू का ज्यादा मिला है। 100 में पहला वैल्यू था 100, फाइनल उसे 102 मिलता है। इसका मतलब 2% उसे प्रॉफिट हो रहा है, 2% प्रॉफिट हो रहा है। तो ये 2% किसका निकालेंगे, यहाँ एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो था पहले उसका 2% निकाल लेंगे। तो 2% ऑफ 2,58,000 का निकालेंगे। तो 2% कितना होगा ये आराम से आप निकाल पाएंगे, क्योंकि कोई भी नंबर का 1% के लिए आप लास्ट 2 डिजिट को छोड़ के यहाँ पे डेसिमल दे सकते हैं। तो यहाँ पे 1% कितना हो गया 2580। तो 2% कितना होगा, इसमें इंटू 2 कर लो, ये हो जाएगा 5160। ये हो गया आंसर। देखिए यहाँ पे मैंने कहते इतनी आसानी से 2% निकाल के आंसर करवा दिया, जबकि आपको यहाँ पे इस तरह से लंबा करना नहीं होगा। ठीक है, आंसर तो बन गया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप पॉज मार के इसको भी सॉल्व कर लीजिए एंड देखिए आपको कितना टाइम लगता है। फिर मैं बताऊंगा कि एक क्वेश्चन आप कितने कम टाइम पे एग्जाम में कर सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 चेयर्स यहाँ पे दिया गया है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 चेयर्स इज सेम। यहाँ पे दोनों चेयर का कॉस्ट प्राइस सेम है। फिर बताया गया है कि डिफरेंस बिटवीन देयर सेलिंग प्राइस इज 90। दोनों का सेलिंग प्राइस में डिफरेंस भी हमारे पास 90 है। तो यहाँ पे पूछा गया कि बताया गया है कि प्रॉफिट जो है पहला चेयर का, जो फर्स्ट चेयर 1 चेयर मतलब पहला वाला चेयर 12% प्रॉफिट में बेचा गया। फिर सेलिंग द अनदर और एक को बेचा गया 18% प्रॉफिट में। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ईच का कॉस्ट प्राइस। हमारे पास कॉस्ट प्राइस तो नहीं था, वैसे ही हमें निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालें, तो यहाँ पे पहला चीज है कि दोनों चेयर का कॉस्ट प्राइस सेम है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एक का कॉस्ट प्राइस CP1 मतलब पहले वाला चेयर का, उसे 100 ले लेते हैं। तो आपका दूसरा वाला कॉस्ट प्राइस भी सेम है, मतलब उसको भी 100 ले लेते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मैंने सेम क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में सेम दिया गया है। फिर दोनों का सेलिंग प्राइस का डिफरेंस हमें मालूम है 90। तो हमें सेलिंग प्राइस हमें यहाँ पे दिखाना होगा, क्योंकि ये हमारा अजम्पशन है, लेट हम 100 लिए हैं, ये हमारा लेट का वैल्यू है। तो हम देखेंगे हमारा सेलिंग प्राइस कितना आता है। पहला वाला चेयर को कैसे बेचा गया, प्रॉफिट ऑफ 12%। तो यहाँ पे 12% प्रॉफिट हुआ है, तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा ना, हमें मालूम है 12% प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस हो जाएगा 112% भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे 112% हो जाएगा। फिर दूसरा वाला चेयर को कैसे बेचा गया ना, 18% प्रॉफिट में बेचा गया। तो उसमें प्रॉफिट 18% हुआ है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा ना, 118% हो जाएगा 100 का CP का। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 118। तो यहाँ पे हमारे हिसाब से हमें सेलिंग प्राइस मिल गया है, एक का 112, दूसरे का 118। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा सेलिंग प्राइस यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया है
डिफरेंस इन द सेलिंग प्राइस आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 6 है, पर इस 6 का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है, देख सकते हैं 90 का डिफरेंस है एक्चुअली। तो एक्चुअली क्वेश्चन में दोनों कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस, सेलिंग प्राइस में डिफरेंस 90 है, तो 6 हो गया आपका 90। तो हमें अभी क्या निकालना है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस हमने 100 अज्यूम किया था, तो 100 का वैल्यू कितना होगा एक्चुअली, तो यहाँ पे 90/6 इंटू 100। तो पहले आपको कुछ इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आंसर इसका 1500 होगा। आंसर हो गया, तो आपको बस यही कैलकुलेशन करना है, ये सारी चीजें आपका दिमाग में हो जाएंगे। एंड मैं बता रहा था कि ये क्वेश्चन आपको आसान लग रहे होंगे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि ये वाला प्रीलिम से आते हैं, पर मैं आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत मुश्किल क्वेश्चन भी आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा उससे भी ज्यादा होगा, आप कर सकते हैं इसे। तो पढ़ लीजिए क्वेश्चन एंड पॉज मार के कर लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ किससे इस क्वेश्चन को 15 सेकंड में करना है। तो देख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ बी। मतलब बी का कॉस्ट प्राइस जो होता है, कॉस्ट प्राइस ए उसका डबल होता है। तो हम बी का कॉस्ट प्राइस ए 100 ले लेते हैं, तो इसका 200 इस तरह से आपका आएगा। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बी इज 3600, बी का सेलिंग प्राइस 3600 दिया गया है, एंड यहाँ पे फिर लिखा गया कि इट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब बी आइटम का हमारे पास सेलिंग प्राइस भी है एंड प्रॉफिट परसेंट भी दिया गया है। तो क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए निकालना है। तो देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या डिटेल्स है। तो पहला चीज है, यहाँ पे 2 आर्टिकल है, मैं 2 आर्टिकल की बात कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि एक होता है ए और एक होता है बी। तो यहाँ पे पहले उनका कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे, यहाँ पे ऊपर ए का कॉस्ट प्राइस एंड बी का कॉस्ट प्राइस। तो हम कैसे अज्यूम करेंगे, यहाँ पे बी का कॉस्ट प्राइस जो है हम 100 अज्यूम कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका ए का कॉस्ट प्राइस उससे ट्वाइस होगा, मतलब 200 होगा। यहाँ पे दिखाया गया ट्वाइस, तो सीपी हो गया ए का ट्वाइस। तो अभी बताया गया था कि बी का सेलिंग हुआ 3600 में, वो भी 20% प्रॉफिट में। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, प्रॉफिट जब 20% दिया गया है, तो आप इसमें सेलिंग प्राइस लिख सकते हैं 120। किसका सेलिंग प्राइस 120, बी का। तो हमें क्या निकालना है, हमें ये 200 का वैल्यू निकालना है, पर क्वेश्चन में इस 120 का वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3600 था सेलिंग प्राइस ऑफ बी। तो बी का सेलिंग प्राइस हमें मालूम था क्वेश्चन में से 3600। तो यहाँ पे 120 का वैल्यू 3600 हो रहा है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए का वैल्यू 200। तो ए का जो कॉस्ट प्राइस निकालना है, उसका एज्यूम किए थे हमने 200, तो 200 का वैल्यू कितना होगा, तो आराम से कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 120 में यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई किया गया है, जब आप सोच सकते हैं, तो यहाँ पे भी 200 में भी 30 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आप पूरा लिख सकते हैं, पर ऐसे करने से हमें थोड़ा लेट होगा, वैसे सोचने से थोड़ा जल्दी हो सकता है। 120 इंटू 200, तो आंसर वही मिलेगा आपको 6000 का। तो आंसर यहाँ पे आपका आ गया। तो यहाँ पे भी आप जैसे 30, मैं इस तरह बता रहा था कि यहाँ पे 30 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई हुआ है, तो आप यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 600 आ जाएगा। तो जल्दी करने के लिए ये ट्रिक्स आप यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाला जल्दी कीजिएगा। तो ये भी कॉमन क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, आपका भी आंसर निकल चुका होगा। तो यहाँ पे ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 20%, कोई भी एक आर्टिकल को 20% लॉस में बेचा था, और यहाँ पे बता रहा है कि इफ ही हैड बॉट इट एट 20% लेस, वो बता रहा है कि अगर वो 20% लेस में खरीदा होता एंड सोल्ड दैट फॉर ₹24 मोर, 24 रुपीज ज्यादा में बेचा होता, तो उसका प्रॉफिट 10% होता। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल पूछा गया है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। हमारे पास उनका कॉस्ट प्राइस नहीं है, तो हम शुरू करते हैं वहीं से कॉस्ट प्राइस से। तो लेट कॉस्ट प्राइस तो दिया नहीं गया है, हमें उसे ले लेते हैं 100 इनिशियली। फिर बाद में वो कैसे बेच रहा था, नहीं से बेचा जा रहा था लॉस में, 20% लॉस में बेचा जा रहा था। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो रहा था ना,
सॉरी 80 हो रहा था। तो जब 20% लॉस हो रहा है मतलब सेलिंग प्राइस आपका 80 होगा, क्योंकि 100 में से 20% लेस हो जाएगा, क्योंकि लॉस मतलब लेस। फिर क्या बताया गया क्वेश्चन में, अगर वो 20% लेस में खरीदा होता, मतलब अभी तो 100 में खरीदा है, हमने एज्यूम किया है, तो 20% लेस में खरीदा होता तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना होता, तब 80 होता। अगर वो 80 में खरीदा होता तो उसको कितना प्रॉफिट मिल सकता था, यहाँ पे दिया गया है 10% प्रॉफिट हो सकता था उस कॉस्ट प्राइस से, नया वाला कॉस्ट प्राइस से। तो यहाँ पे प्रॉफिट जब 10% हो सकता है तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा यहाँ पे, मतलब 10% 80 का 10% कितना होता है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 8 प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 80 प्लस 8 88, 80 प्लस 8 इक्वल टू 88। तो ये उसका पुराना सेलिंग प्राइस है। अब ये दूसरा वाला सेलिंग प्राइस है, जब वो कम में खरीदा होता तो थोड़ा ज्यादा में बेचता। तो यहाँ पे लिखा गया था कि 24 वो ज्यादा में बेचा होगा, मतलब प्रीवियस सेलिंग प्राइस से ये नया वाला सेलिंग प्राइस कितना ज्यादा है, हम देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना मोर है, यहाँ पे 8 मोर है, 80 से 88 कितना ज्यादा है, 8। पर इस 8 का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस कितना ज्यादा हुआ था, 24। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना था, 100। तो आप 100 निकाल लेंगे तो आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा ओरिजिनल वाला। तो 8 इक्वल टू 24 होता है, तो आपका 1 का हो जाता है 3, तो 100 का हो जाएगा 300। ऐसे सोच सकते हैं या पूरा ही लिख सकते हैं। मैं बताता हूँ जितना कम लिखेंगे एग्जाम में उतना जल्दी आंसर आएगा। तो आप इस तरह सोचिए कि 8 का वैल्यू 24 है, तो इसका मतलब 1 का हो गया 3। तो यदि 1 का 3 हो गया तो 100 का होगा 300। ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन का आंसर। आप 6 वाला जल्दी जल्दी कर दीजिए। तो आपके सामने तो क्वेश्चन होगा, पॉज दीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर देखिए मैं कैसे इसको सॉल्व करता हूँ कम टाइम पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि इफ एन आर्टिकल इज मार्क्ड 40% एबव द कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे मार्क प्राइस की बात आ रहा है कि मार्क प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस आप 100 लेंगे तो यहाँ पे मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा एमपी, जो इस हिसाब से बताया जा रहा है। तो इफ डिस्काउंट ऑफ X% इज गिवन, तो एक्स डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता है, मार्क प्राइस के ऊपर जाता है। तो यहाँ पे डिस्काउंट का परसेंट नहीं दिया गया है। एंड यहाँ पे बता रहा है कि द फाइनल प्रॉफिट, डिस्काउंट देने के बाद X% डिस्काउंट देने के बाद उसे प्रॉफिट कितना हुआ, 12%। तो अभी पूछा गया है कि इफ सीपी ऑफ ए न्यू आर्टिकल, और कोई आर्टिकल है वहां पे जिसका कॉस्ट प्राइस 120 है, तो उसके ऊपर X% प्रॉफिट होगा, तो उसमें सेलिंग प्राइस कितना बनेगा। तो इसका मतलब हमें X% का वैल्यू निकालना है कि X कितना परसेंट होता है, क्योंकि उसी से हम 120 वाला एक नया आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस के ऊपर हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे जब हमें प्रॉफिट परसेंट मालूम होगा। तो प्रॉफिट परसेंट हमारे पास नहीं है यहाँ पे, क्योंकि X निकालेंगे तो प्रॉफिट मालूम चलेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले क्या हुआ था वो देख लेते हैं। पहले क्या हुआ था, कोई एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 था और वहां पे उसे थोड़ा ज्यादा मार्क कर लिए थे, वहां पे स्टिकर डाल दिए थे कितने का, वहां पे एमपी जो होता है मार्क प्राइस, वो 40% ज्यादा हुआ था, मतलब 140 किए थे। तो यहाँ पे मार्क प्राइस हमारा 140 हमने एज्यूम कर लिया। पर यहाँ पे फिर से बताया गया है कि वो वाला डिस्काउंट कितना दिया गया हमें मालूम नहीं है, पर प्रॉफिट उनका हुआ था 12%। अगर प्रॉफिट 12% हुआ था, इसका मतलब आपका सेलिंग प्राइस कितना हुआ होगा, 112। 100 प्लस 12 तो आपका 112। तो हमें डिस्काउंट परसेंट जो मार्क प्राइस से जो डिस्काउंट दिया गया था, यहाँ पे देखिए 140 में स्टिकर लगा था, आपका मार्क हुआ था, वहां पे डिस्काउंट जो मिला होगा उसको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था X% डिस्काउंट हुआ था, तो उसके साथ आपको सेलिंग प्राइस 112 आया था। तो यहाँ पे हम डिस्काउंट का परसेंट कैसे निकालें, हमें मालूम है कि डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलता है, डिस्काउंट बाई एमपी इंटू 100। तो डिस्काउंट ऊपर लिखा जाता है, नीचे एमपी मार्क प्राइस लिखा जाता है, जहां से डिस्काउंट दिया गया है वो नीचे रहेगा, इंटू 100। तो यहाँ पे आप डिस्काउंट देख सकते हैं, 140 में मार्क हुआ था उस आइटम का एंड बेचा गया 112 में। तो यहाँ पे क्लियर डिस्काउंट ऑफ 28 रुपीज का आप डिस्काउंट देख सकते हैं। तो 28 ऊपर लिखेंगे डिस्काउंट एंड नीचे लिखेंगे मार्क प्राइस, मतलब 140, फिर इंटू 100 करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 20% डिस्काउंट। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना दिया गया था, 20%, मतलब X का वैल्यू यहाँ पे कितना निकल गया, 20%। तो आपका X का वैल्यू आ गया 20%।
तब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, और एक कोई आर्टिकल है जिसका कॉस्ट प्राइस 120 है, उसे वही प्रॉफिट में बेचना है। कौन से प्रॉफिट में? x% प्रॉफिट में। बस x का वैल्यू कितना होता है? 20%। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? हमें मालूम है कि 120 कॉस्ट प्राइस है, मतलब प्रॉफिट 20% हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा उसका 120%। 100% प्लस 20 इक्वल टू 120%। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा 144, तो जो कि आपको सी ऑप्शन में मिलेगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप इसका आंसर जल्दी बनाइए। मैं भी आपको बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे 20 सेकंड में कर सकते हैं। आप कितना टाइम ले रहे हैं देख लीजिए, मैं आपको बताऊंगा 20 सेकंड में। तो क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं कि एक शॉपकीपर की बात हो रहा है जिसने 6800 रुपीज में कोई एक आर्टिकल को बेचा, सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 6080, वो भी 20% डिस्काउंट देने के बाद ऑन द लेबल प्राइस, मतलब मार्क प्राइस के ऊपर। फिर उसने प्रॉफिट भी किया 18%, मतलब डिस्काउंट 20% देने के बाद भी उसका प्रॉफिट हुआ है 18%, तो प्रॉफिट भी हुआ है। तो यहाँ पे पूछा गया है अगर डिस्काउंट ना दिया होता तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होता, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना होता। तो यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया इसीलिए उसको 18% प्रॉफिट हुआ है, तो डिस्काउंट नहीं देता तो उसका प्रॉफिट कितना होता। तो ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अभी आराम से 20 सेकंड में। आप इस 6000 के ऊपर जाएंगे तो क्वेश्चन ज्यादा टाइम लगेगा, तो मैं यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड नहीं बता रहा हूँ जो कि आपको 102 मिनट लग जाएगा या 3 मिनट लग जाएगा। तो इस 6080 की कोई जरूरत नहीं है, इस सवाल का आंसर हम आराम से 2 स्टेप्स में ही कर लेंगे। तो देख लीजिए किस तरह से करना है। आपको मैं इसे 2 मेथड बताऊंगा। एक हो गया आप सीपी को 100 ले लीजिए, पर ये 6080 दिया गया था पर मैं इसे नहीं ले रहा हूँ। फिर यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितना हुआ था, 18%। आप देख सकते हैं प्रॉफिट यहाँ पे 18% हुआ था, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा 118। तो यहाँ पे डिस्काउंट आप कितना दिया गया था 20%। तो यहाँ पे आपको मार्क प्राइस निकालना है। हमें मालूम है कि हम सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस निकाल सकते हैं, जबकि 20% डिस्काउंट है, मतलब आपका मार्क प्राइस को हम 100 डिसाइड करेंगे तो एसपी हो जाएगा आपका 80। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ पे 80 का जो वैल्यू है, 80 का जो वैल्यू है यहाँ पे 118 दिया गया है। हमें निकालना है मार्क प्राइस मतलब 100, तो 118 डिवाइडेड बाई 80 कर लीजिए, इनटू यहाँ पे 100 कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, कैंसिल करने के बाद आपको मिलेगा, देख लेते हैं कितना मिल रहा है। यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4, तो यहाँ पे फिर से काट लेते हैं। तो ये हो गया 59, ये हो गया आपका 2, तो 59/2। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ जाता है। तो यहाँ पे 147.5 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट कितना होता, वो पूछा गया था कि प्रॉफिट कितना होता जब 147.5, जब डिस्काउंट नहीं देंगे तो कौन से प्राइस में बेचेंगे, मार्क प्राइस में ही बेचेंगे। तो 100 में हम खरीदे थे, डिस्काउंट नहीं दे रहे, मतलब डायरेक्टली मार्क प्राइस में ही बेच देंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना बनेगा 47.5%। तो इस हिसाब से आंसर आपका आ गया। ठीक है, मैं और एक तरीका भी बता सकता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको ध्यान से देखना होगा कि सेलिंग प्राइस जो होता है वो दोनों तरफ से निकल सकता है, एक तो सीपी की तरफ से निकल सकता है और एक वो निकल सकता है एमपी की तरफ से। बट एमपी से एसपी निकालने के लिए हमें डिस्काउंट परसेंट चाहिए होता है, जबकि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट की जरूरत होता है। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट तो ऑलरेडी दिया गया है 18% का, यहाँ पे डिस्काउंट हमें दिया गया है 20% का। तो इस मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, सेलिंग प्राइस को मैंने दोनों तरफ से लिखूंगा, एक ही लाइन लिखूंगा जिससे आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सीपी जो है, आप सीपी को यहाँ पे 100 ले लीजिए क्योंकि सीपी हमें नहीं दिया गया है, हमें निकालना है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस हम निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि सेलिंग प्राइस कितना होगा ना, यहाँ पे प्रॉफिट 18% दिया गया है, मतलब 100 का आप 118% लिख लीजिए सेलिंग प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस कितना होता है जब प्रॉफिट 18% होता है ना, 100 + 18 118%। अब इक्वल टू, फिर से मैं सेलिंग प्राइस निकालूंगा एमपी की तरफ से,
तो एमपी तो हमें मालूम नहीं है, आप एमपी इस तरह छोड़ दीजिए। और यहाँ पे डिस्काउंट 20% दिया गया है, इसका मतलब आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 80%। कैसे ना, एमपी से 20% लेस होता है आपका एसपी, तो 20% लेस मतलब हम पढ़े परसेंटेज में 80%। तो यहाँ पे भी आप एमपी को इस तरफ रखिए, 80 को इस तरफ ले आइए, यहाँ से 80 हटा गया, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे भी आपको एमपी डायरेक्टली 147.5 मिल जाएगा, जबकि यहाँ पे सीपी 100 लिए थे, तो यहाँ पे एमपी आपको मिल रहा है 147.5। तो यहाँ से आपको मालूम चल गया कि प्रॉफिट जो है 47.5% हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ज्यादा लेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है जहाँ पे द मार्क प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज 250 मोर देन द कॉस्ट प्राइस लिखा गया है, एंड इफ 15% डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन द मार्क प्राइस देन प्रॉफिट परसेंट ऑन द प्रोडक्ट इज 27.5%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये क्वेश्चन भी हम बस 30 सेकंड में कर सकते हैं, 30 सेकंड में कर सकते हैं। और किस तरह से करेंगे आप कर लीजिएगा, पहले देख लीजिए आपको कितना टाइम लग रहा है, आप कर सकते हैं या 30 सेकंड में। मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, अभी जो बता रहा था उसी से करेंगे। हम सीपी एंड एमपी का रेशियो निकालेंगे। सीपी होता है, मैंने अभी बताया था, फिर एसपी आता है, और एक होता है मार्क प्राइस। तो हम मार्क प्राइस से भी एसपी निकाल सकते हैं, सीपी से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट का भी परसेंटेज मालूम है, प्रॉफिट का परसेंटेज कितना दिया गया है 27.5%। आप देख सकते हैं यहाँ पे 27.5% प्रॉफिट हुआ है। डिस्काउंट कितना था 15% डिस्काउंट है, तो 15% आपका डिस्काउंट है। तो इससे क्या होगा, हम सीपी एंड एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं। किस तरह से, एसपी को आप जब लिखेंगे कि सीपी का वो कितना परसेंट है एंड एमपी का वो कितना परसेंट है, तो वहां से आपको सीपी एंड एमपी का रेशियो मिल जाएगा। तो देख लीजिए मैं कैसे लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो एसपी सीपी का कितना परसेंटेज होगा कि यहाँ पे 27.5% दिया गया, मतलब 127.5% होगा एसपी सीपी का। फिर यहाँ पे फिर से लिखते हैं एसपी को, डिस्काउंट आपका 15% दिया गया है, तो इसका मतलब एसपी होगा मार्क प्राइस से, मतलब एमपी से 15% लेस। इसका मतलब हम लिखेंगे कि एसपी इज 85% ऑफ द मार्क प्राइस। तो इससे क्या होगा, आप इसका रेशियो निकाल सकते हैं। आप थर्ड से रेशियो निकाल लीजिए, एसपी बाई सीपी बाई एमपी। यहाँ पे आपको मिलेगा 85, नीचे आ जाएगा ये 127.5, यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम कैसे कैंसिल करेंगे वो एक बात हम बताऊंगा। यहाँ पे आप यहाँ पे 0 डाल दीजिए, तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो हट जाएगा। अब ये पॉइंट नहीं रहा। तो मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि 25 में कैसे कैंसिल किया जाता है। तो यहाँ पे 8 है, मतलब 8 को 4 में मल्टीप्लाई कीजिए 32, और 50 को 25 में डिवाइड कीजिए, तो ये हो गया 34। और ये 12 को आप 4 में मल्टीप्लाई कर लीजिए 48, और 75 को 3 में डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया 3। तो 48 से 51, देखिए आराम से आपका निकल गया। अब रेशियो आ गया 2:3। तो ये हो गया आपका सीपी और ये हो गया एमपी का रेशियो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली लिखा गया है कि मार्क प्राइस इज 250 मोर देन द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस 250 ज्यादा है, पर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सीपी से मार्क प्राइस आपका कितना ज्यादा है, 1 मोर है। तो उस वैल्यू का कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 250 रुपीज दिया गया है। तो 1 का जो वैल्यू है वहाँ पे 250 हो रहा है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 2 लिए हैं हम रेशियो में, तो 2 का वैल्यू कितना होगा, तो 500 होगा। देखो कितना आसानी से आंसर आपका आ गया बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करना होता है, समझ नहीं पाए तो थोड़ा फिर से आप देख सकते हैं वीडियो को, फिर से सुन सकते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का आ गया। आप खुद ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर कितना होगा और कितने टाइम पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बता रहा है कि शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट द सेम प्राइस आज ही पेज, मतलब इसका मतलब हो गया वो कॉस्ट प्राइस में ही बेचता है। एंड पेज इज सप्लायर्स, सप्लायर से जो पैसे से वो खरीदा उसी पैसे में बेचता है, मतलब कॉस्ट प्राइस से ही बेच देता है। बट क्या करता है, ही बाइज फ्रॉम द सप्लायर, ही टेक्स 15% मोर देन द इंडिकेटेड वेट। मतलब जब वो सप्लायर से खुद खरीदता है दुकान वाला, तो वहां से वो 15% ज्यादा ले लेता है उसी प्राइस में, वो भी फॉल्स वेट को यूज करने के बाद। फिर क्या होता है, व्हेन ही सेल्स हिज कस्टमर्स
gives 15% लेस देन द इंडिकेटेड वेट। जब वो कस्टमर से फिर खरीदता है तो वहां पे क्या करता है, उसे कस्टमर को जो बेचता है तब वहां पे 15% लेस देता है, कॉस्ट प्राइस में बेचता है मगर क्वांटिटी थोड़ा 15% लेस कर लेता है, तो उससे उसका प्रॉफिट कितना परसेंटेज होगा। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, बच्चे थोड़ा इसमें दिक्कत होता है, पर मैं इसको आराम से आपको 15-20 सेकंड में करके दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे पहला जो है मार्केट में सप्लायर जो बेचता है, वहां पे मार्क प्राइस लिख रहा हूँ, जो सप्लायर बेचता है दुकान वाले को, तो वो क्या कर लेता है कि 100 ग्राम का जो क्वांटिटी ले लेते हैं रेट में, तो उसे 100 रुपीज में सप्लायर दुकान वाले को बेचता है। शॉपकीपर इसी प्राइस में खरीदना चाहिए, पर वहां पे एक्चुअली ये शॉपकीपर कैसे खरीदा हम यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सीपी लिखेंगे कि दुकान वाला सप्लायर से कैसे खरीदा। उसने 100 ग्राम तो खरीदा, पर उसे 100 ग्राम से थोड़ा ज्यादा मिल गया। कैसे? उसने फॉल्स वेट यूज करके 100 ग्राम के जगह पे उसने 115 ग्राम सप्लायर से ले लिया, वो भी कितने प्राइस से? वही 100 रुपीज में से। 100 रुपीज में 100 ग्राम खरीदना चाहिए, पर वहां पे फॉल्स वेट चीटिंग करके 115, तो यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस मिल गया। फिर दुकान वाला कैसे बेचता है, सेलिंग प्राइस उसका कैसा होगा ना, सेलिंग प्राइस कैसे करता है ना, वो क्या कर लेता है कि क्वांटिटी में 15% लेस कर लेता है यहाँ पे। तो इसका मतलब जो कस्टमर आएंगे उनको वो जब मांगेंगे कि 100 ग्राम दीजिए, वो उनको 100 ग्राम नहीं देगा, वो कितना देगा? 85 ग्राम देगा, और पैसा कितना लगा? वही 100 ही ले जाएगा वो। तो यहाँ पे वो उसी 100 रुपीज में थोड़ा कम दे रहा है, यहाँ पे उसी 100 रुपीज में ज्यादा ले आ रहा है सप्लायर से। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे उसका कॉस्ट प्राइस कैसे हो रहा है एंड सेलिंग प्राइस कैसे हो रहा है। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट। तो अब जब दुकान वाला 115 ग्राम खरीदा है तो उसे 115 ग्राम ही बेचना होगा। तो देखो ऑलरेडी उसने 85 ग्राम बेच दिया 100 रुपीज में कोई भी कस्टमर को। इसका मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस था 100 रुपीज का उसे मिल चुका है, मतलब उसे कुछ प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ है, तो ऑलरेडी उसको कॉस्ट प्राइस रिकवर हो चुका है। तो अब उसे जो बाकी बचा हुआ बेचेगा, मतलब उसे 115 ग्राम लाया था उसमें से 85 ग्राम बेच दिया, तो और कितना बचा है? तो अभी वो जितना बेचेगा वही प्रॉफिट होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस मिलने के बाद जो एक्स्ट्रा मिलेगा वही प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे और कितना बचा है? अभी उसे ओनली 30 ग्राम बचा हुआ है, तो उस 30 ग्राम को जब बेचेगा जितना पैसा मिलेगा वही प्रॉफिट होगा। तो बताइए कि 85 ग्राम को वो बेच लेता है 100 रुपीज में दुकान वाला, तो 30 ग्राम को कितने रुपए में बेचेगा ना? 100/85 इंटू 30। तो इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ, यहाँ पे 5 में कैंसिल करेंगे 6, ये 17, तो आपका यहाँ पे आ गया 600/17। तो इतना परसेंटेज आ रहा है, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर बी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ही 17 है और कहीं पे भी 17 नहीं है। आप खुद ट्राई भी कर सकते हैं। देखिए बहुत आसान हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जबकि बहुत ही टफ क्वेश्चन था, और इजी में आपको मैंने बता दिया। तो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके बाद और एक वीडियो में आपके लिए और एक सीरीज लाऊंगा प्रॉफिट लॉस का, कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ये भी एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई कर सकते हैं। आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं और एक वीडियो में प्रॉफिट लॉस के और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन लाऊंगा। ये पहला वाला क्वेश्चन था प्रीलिम लेवल का, फिर मैं दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे जल्दी किया जा सकता है कम टाइम पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? प्योर मिल्क कॉस्ट ₹20 पर लीटर। तो प्योर मिल्क का कॉस्ट यहाँ पे लीटर को 20 दिया गया है। आफ्टर एडिंग वाटर ए मिल्कमैन सेल्स द मिक्सचर एट द रेट ऑफ 18 पर लीटर। तो उसमें कुछ वाटर ऐड कर लिया एंड 18 पर लीटर में बेचा, तो उससे प्रॉफिट हो गया 25%। तो यहाँ पे पूछा गया कि रेशियो क्या था उस मिल्क एंड वाटर का, जो मिल्क के साथ वाटर ऐड किया उसका रेशियो क्या है। तो हमें यहाँ पे निकालना है मिल्क एंड वाटर का रेशियो। तो ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बच्चे तो वहाँ पे रुक जाते हैं, पर मैं इसको आसानी से आपको आंसर 10-20 सेकंड में बता दूंगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि एक्चुअली कॉस्ट प्राइस जो होता है मिल्क का वो होता है ₹20 पर लीटर। पर जब वो मिक्सचर का हम बताएंगे कॉस्ट प्राइस, मिक्सचर मतलब वाटर ऐड करने के बाद, मतलब मिल्क प्लस वाटर का, तो वहां पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस नहीं है। ये तो कॉस्ट प्राइस था, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर हमारे पास नहीं दिया गया है, पर यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस ऑफ द मिक्सचर दिया गया है। मतलब पानी डालने के बाद सेलिंग प्राइस कितना लिखा गया है आप खुद देख सकते हैं, वहां पे 18 लिखा गया है। तो यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस ऑफ द मिक्सचर दिया गया है, मतलब पानी डालने के बाद सेलिंग प्राइस कितना लिखा गया है आप खुद देख सकते हैं, वहां पे 18 लिखा गया है। तो
यहाँ पे 18 पर लीटर बेचता है, तो वहाँ पे कितना प्रॉफिट होता है 25%। मतलब यहाँ पे जितना भी कॉस्ट प्राइस था हमें मालूम तो नहीं है, पर उसे 25% प्रॉफिट में उसने बेचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी आप काम कीजिए, मिल का और 25% प्रॉफिट में कितना होना चाहिए सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। प्योर मिल्क का सेलिंग प्राइस 25% में कितना होना चाहिए, तो ये तो हम आराम से निकाल सकते हैं। 25% ऑफ 20 मतलब ये हो गया आपका 5। मतलब जब प्योर मिल्क को हम 25% प्रॉफिट में बेचेंगे तो 25 में बेचेंगे, पर उसने बेचा कितने में 18 में। मतलब उसने 18 रुपीज का ही मिल्क उसे दिया है, बाकी सब पानी दिया है। तो पानी एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर रेशियो क्या बन गया ना, उसने मिक्सर में उसने 18 रुपीज का ही मिल्क दिया है, तो मिल्क हो गया 18 एंड बाकी 7 मतलब 25 माइनस 18, बाकी 7 उसने पानी भर दिया है। तो रेशियो क्या बन गया 18:7। क्योंकि एक्चुअल आपको 1 लीटर का प्राइस होता है मिल्क का 25, सेलिंग प्राइस 25% में, पर उसने जो 25% प्रॉफिट में 1 लीटर जो दिया यहाँ पे एक 18 रुपये, मतलब यहाँ पे 18 रुपीज का ही उसे मिल्क मिला है, बाकी सारा चीज पानी मिला है। तो इसलिए मैंने बताया कि 18 का मिल्क के साथ वाटर 7 मिला हुआ है। तो 18 रुपए का उसने मिल्क दिया, बाकी 7 रुपए का उसने वाटर दिया। हो गया आंसर, देखिए 807 आपका आंसर। कितना आसानी से इसका आंसर निकल गया। तो इस तरह से मैं और भी कुछ परसेंटेज प्रॉफिट लॉस के और क्वेश्चंस लाऊंगा दूसरे वीडियो में, जो उससे थोड़ा डिफिकल्ट होंगे, जो मेन लेवल के होंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिए एंड कमेंट भी कीजिए, एंड जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।